जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अपने सेशन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम इसमें पढ़ रहे हैं कोरिलेशन, इसमें एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज करने वाले हैं साथ में मिलकर के। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी दी गई है, हमसे कह रहा है फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन में एज दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है और रेगुलर प्लेयर दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में आप बताइए कि कोरिलेशन होता है या नहीं होता है। तो एज तो दिया है लेकिन प्लेइंग हैबिट तो दिया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे प्लेइंग हैबिट को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि एज और प्लेइंग हैबिट, मैंने कहा ना, दो वेरिएबल्स होने चाहिए जब कोरिलेशन की बात हो। तो यहाँ एज तो है लेकिन प्लेइंग हैबिट है नहीं, तो पहले प्लेइंग हैबिट को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्लेइंग हैबिट को? यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट और रेगुलर प्लेयर दिए हैं और हमको चाहिए प्लेइंग हैबिट। प्लेइंग हैबिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लेइंग हैबिट बराबर, इधर हमको दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रेगुलर प्लेयर। तो हम लोग क्या करेंगे? रेगुलर प्लेयर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। ऐसा करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या प्लेइंग हैबिट कितने बच्चों में पाई जा रही है। तो जैसे इनको हम लोग क्रम दे देते हैं ABCD कर करके, तो ए कंडीशन में हमारे पास में 200 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर प्लेयर हैं और 250 टोटल थे हमारे पास। तो 200 अपॉन 250 इंटू 100, इसको कर लें तो 25 चक्कू 100, ये आ जाएगा 80। बी सिचुएशन में कितना है? 150। तो 150 अपॉन 200 इंटू 100, तो यहां पर इसको कर लें तो ये आ जाएगा 75। सी कंडीशन में हमारे पास में है 90 और 150, 90 और 150, तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा? इसको कर दें 15 छक्का 90 और ये 60 आ जाएगा। डी सिचुएशन में कितने हैं? 48 और 120, 48 और 120, तो यहाँ पर 12 चौक 48, 40 हो जाएगा। ई सिचुएशन में मेरे पास हैं 30 और 100, 30 रेगुलर प्ले करते हैं जिसमें 100 स्टूडेंट्स में से, तो ये 30 आ जाएगा। ई के बाद एफ सिचुएशन में 12 और 80 है, तो 12 अपॉन 80 इंटू 100, तो ये जीरो ये जाएगा। 8 से इसको कर दें तो 8 एकन 8, 8 पंचे 40, ये 15 आ जाएगा। तो देखो 80, 75, 60, 40, 30 और 15, ये प्लेइंग हैबिट निकल करके आ गई है हमारे पास। तो अब मुझे एज और प्लेइंग हैबिट दोनों पता हो गए हैं। देखो प्लेइंग हैबिट का मतलब है यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने परसेंट बच्चे मैच या जो भी है प्ले करना, खेलना, वो पसंद करते हैं। तो मुझे प्लेइंग हैबिट पता चल गई है कि 80%, 75%, 60%, 40%, 30%, 15%, ये प्लेइंग हैबिट वाले बच्चे, मतलब इनकी खेलने की आदत है। एज के साथ में इसको कोरिलेट करके बताना है कि क्या खेलने की आदत का एज के साथ कोई रिलेशन होता है। मतलब कम एज में क्या खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, उम्र बढ़ते बढ़ते क्या कम हो जाता है, ऐसा। तो मुझे एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में क्या बताना है? कोरिलेशन बताना है। तो अब चलते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग टेबल में रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन साथ में मिलकर के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। तो अब देख रहे हैं हम लोग क्या हमको करना है भाई। मेरे पास एज भी है और प्लेइंग हैबिट भी है, इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्या करना है? कोरिलेशन बताना है। कैसे? सबसे पहले हम लोग dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर ऐसे करेंगे। तो यहां पर मैं 17 को a ले लेता हूं, तो यहां जब हम लोग करेंगे तो ये -2, -1, 0, 1, 2, 3। अच्छा इधर क्या करते हैं हम लोग? 40 को ले लेते हैं, 40 या 60 को ले लेते हैं, 60 को a ले लेते हैं। अब 60 को अगर मैंने a ले लिया
तो जब 80 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा 20, यहां से करेंगे तो 15, यहां से 0, यहां से -20, यहां से -30 और यहां से -45। ओके, बात क्लियर है। अब जब मेरे पास dx dy हो चुका है तो मैं जब मेरे पास dx और dy की अलग अलग वैल्यू हो चुकी है तो dx dy कर लेते हैं। देखो यहां का कोरिलेशन निगेटिव निकल के आएगा, क्यों? क्योंकि यहां ये देखो लगातार घटते क्रम में है और ये लगातार बढ़ते क्रम में है। जब दोनों वेरिएबल्स एक ही दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव निकल के आता है कोफिशिएंट, और जब एक दूसरे के एडवर्स चलते हैं तो नेगेटिव कोफिशिएंट होता है। तो यहां तो नेगेटिव निकल के आएगा, पक्का है। देखो कितना आएगा dx dy, माइनस का ये हो जाएगा 40, माइनस का 15, ये 0, 20 माइनस का 60 माइनस का और 45, 3 पचे 15 और 3 चक्कू 12 और 1 13, 135, ये भी माइनस का। तो सिग्मा dx dy कितना आएगा 5 5 10 का 0, 4 1 5 1 6 2 8 6 14 3 17 और 1 और 1 2, माइनस का 270 आ गया। इधर आओ तो 2 दूना 4 कन 1 0, 1 कन 1 2 दूना 4 3 3 9। ठीक है, इन सब का टोटल देखना है मुझे कितना आएगा। तो सिग्मा dx ये कितना आएगा 3 2 5 1 6 में से 3 निकाल दो तो ये 3 आएगा। सिग्मा dx स्क्वायर 4 1 5 5 5 10 10 और 9 19 आएगा। n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू कितना है 6 है। सिग्मा dy ये 30 20 50 और 40 90 95 है, उसमें से 35 माइनस कर दो तो ये माइनस का 60 आ जाएगा। उसके बाद में 2 दूनी 4 100 ये हो गया, 15 का 225 होता है, ये 0 हो गया। इधर आपका फिर से ये 400 हो गया, 3 3 9 900 हो गया, और 45 का कर लें तो 5 25 और 5 को 20 20 25 होगा, है ना। 45 का 20 25 होता है, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूं इसको। ओके, एक बार इसको चेक कर लेता हूं भाई कि यही होगा, वैसे होता यही है 20 25, ठीक। तो सिग्मा dy स्क्वायर यहां पर 5 5 10 का 0, 2 1 3 3 3 3 2 5, उसके बाद में 5 5 4 2 6 6 4 10 10 9 19 19 19 19 के 9 और 2 1 3 3995। देखो ये जो है ना 45 5 15 45 15 25 35 45 55 65 50 75 ऐसे निकालना हो कभी तो क्या करिएगा, इसका स्क्वायर कर दो। 5 25 25 ले लिया, इधर बचा 4, एक और संख्या बढ़ा लो, कितना हो गया 5 5 चक्कू 20, बस 20 25 सीधा ऐसे आ जाएगा। तो वैल्यूज मेरे पास सारी हो चुकी हैं, अब केवल इनको हमको मान पुट करना है, यहां पर बताना है कोरिलेशन होगा कि नहीं। देखो मैंने शॉर्टकट मेथड यूज किया है इसके लिए, सिग्मा dx dy इंटू n माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy रूट में सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का होल स्क्वायर। चलो बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो माइनस 270 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 60, इधर लाएंगे इसको तो 3950 इंटू 6 माइनस माइनस 60 का होल स्क्वायर, इधर 19 इंटू 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा 6 0 0 6 7 42 और 6 दूना 12 और 4 12 4 16 माइनस 1620
इधर उसके बाद में 6 3 18, 180 माइनस का आएगा, और उसको जब हम लोग माइनस करेंगे बाहर तो वो प्लस हो जाएगा 180। इधर इसकी वैल्यू लेकर के आओ तो ये कितना आएगा, 6 0 0, 6 पंचे 30, 6 नाम 54 और 3 57, 6 3 18 और 5 18 और 5 23, माइनस 6 छाक 3600, इधर 9 छाक 54 और 6 एकन 6 और 5 11 माइनस 9। तो R बराबर, इसको रखेंगे इधर तो कितना आएगा, माइनस 1440, क्योंकि 0 12 से 4 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 5 से 1 जाएगा तो 4, अपॉन यहाँ की वैल्यू रखो तो ये कितना आएगा, ये 2 0, 7 से 6 जाएगा तो 1, 3 से 3 जाएगा तो 0, और ये 20, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 105 से। तो R बराबर माइनस 140, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई दे दो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक बार इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा। तो 20 100 गुणे 105, 21 10 500, 21 10 500, 2,11,500। तो R की वैल्यू अब निकाल लो कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू माइनस 1440 डिवाइडेड बाई, इसका रूट वैल्यू निकालो कितना आएगा, इसका रूट करके देख लो भाई। तो रूट में मेरी वैल्यू है 2,11,500, 1452.75, 1452.75। तो R बराबर, इसको डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड करके देखते हैं भैया, 1440 डिवाइडेड बाई 1452.75 जी माइनस 0.9912। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। और ये कैसा आ रहा है मेरा कोरिलेशन, नेगेटिव, नेगेटिव, हाई एंड वेरी हाई कोरिलेशन between age and प्लेइंग हैबिट। प्लेइंग हैबिट और एज में कैसा कोरिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, मतलब कोई संबंध नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि कम उम्र का बच्चा है तो ही ज्यादा खेलेगा, ये कतई जरूरी नहीं कि ज्यादा उम्र का व्यक्ति हो गया है तो वो नहीं खेलेगा, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। और ये तो आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। तो जो बात प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं उसी को संख्यात्मक रूप से ये प्रूव भी कर रहा है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो इस समय स्टैटिस्टिक्स को अपने सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।